दादो नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनां सर्वसाधवा परिणामं परङ्गता परब्रह्मा परं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनम्। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। इससे पहले गुरुदेव दादू जी महाराज को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। गुरुदेव दादू जी महाराज सभी को उपदेश करते हुए करौली से हिंडोन आए और हिंडोन से चलकर अलोदा गांव पहुँचे। अलोदा गांव में सौकट्या क्रोध के खंडलवाल वेश से लाखा और नरहरि दो भक्त रहते थे जो भगवान पे बहुत आस्था रखते थे। और लाखा नरहरि जो थे एक बहुत बड़े सेठ भी थे। वह उस इलाके में उनका अच्छा खासा नाम था। जब दादू जी महाराज का आना सुनकर वो भी गुरुदेव दादू जी महाराज के दर्शन करने आए तब उन्होंने प्रणाम करके कहा कि प्रभु ऐसा रास्ता बताइए जिससे हमारा कल्याण हो सके और ऐसा उपदेश दीजिए। तब दादू जी महाराज ने उनका ये अधिकार समझकर कि भक्ति पर सबका अधिकार है, इस प्रकार अधिकार समझकर दादू जी महाराज ने उनको उपदेश दिया। उससे पहले दादू जी महाराज ने कहा कि जन धन तन राग इनसे माया में ये लिप्त है, इसे पूर्णतः वैराग होना चाहिए। इस प्रकार गुरुदेव दादू ने सोचकर उनके लिए एक पद गाया। वो पद इस प्रकार था। माया संसार की सब झूठी, माया संसार की जब झूठी, माता पिता सब उभे भाई, तिनकी देखत लूटी, माया संसार की सब झूठी। जब लगे जीवन काया में था, खिन बेटी खिन उठी, माया संसार की सब झूठी। हंस जुआ था सो खेला गया रे, तब ते संगत छूटी, माया संसार की सब झूठी। एक दिन पूरे आयु घटती, तब निचल हो यह सूती, माया संसार की सब झूठी। दादू दास कहे सिकाया, जैसे गगरिया फूटी, माया संसार की सब झूठी, माया संसार की सब झूठी। गुरुदेव दादू जी महाराज नरसिंह हैं और लाखा को कह रहे हैं, अरे मन, जिस संसार में माया को तू सत्य मान रहा है वह सब मिथ्या है। माता पिता भाई सबके सामने देखते ही ये माया शरीर में जीवात्मा को लूट ले जाती है। अरे मन, ऐसे यह जीवात्मा जब तक इस शरीर में था, जब तक ये काया छन छन उड़ती बैठती थी, बातचीत करती थी, और जब यह जीव शरीर से चला गया तब शरीर जीवात्मा के सहयोग बिना असहाय हो गया और अकेला हो गया, उसका कोई काम नहीं रहा और बेकार हो गया। ये संसार
अब इसके साथ रहने की अवधि समाप्त हो गई। जाने से निश्चित होकर सदा के लिए ये सो गई और सो अब यह कभी नहीं उठेगी और ना बैठेगी, देखते ही देखते नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही मिट्टी में जैसे गगरिया फूट जाती है, वैसे ही ये सभी शरीर भी नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं कि यह जीवात्मा के बगैर बेकार हो जाती है। और जब जीवात्मा शरीर में इसका साथ देती थी, जब ये चलती फिरती घूमती बैठती सब कुछ बातचीत सब कुछ करती थी, लेकिन जब जीवात्मा नहीं है तो ये बेकार हो गई। जिस प्रकार गगरिया फूटने पर बेकार हो जाती थी, उसमें पानी स्थिर नहीं रह सकता, वैसे ही ये शरीर भी, ये देह रूपी ये भी जीवात्मा के बगैर स्थिर नहीं रह सकता। ये चली गई और ये अपने परिवार और जनों के सामने ही देखते देखते ये जीवात्मा को लूट ले गई। ये माया संसार में भ्रमित करती है, तो सबसे पहले इसे छोड़ने की आवश्यकता है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने नर्सरी है और लाखा को उपदेश किया। उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने एक और पदगत सुनाया। वो पद इस प्रकार था, ऐसा घर में क्यों ना रहे, मनसा वाचा राम कहे, संपत्ति विपत्ति नहीं में मेरा, हर्ष शोक दो नाही, राग देश रहित सुख दुख थे, बेटा हरि पद माही, तन धन माया मोह न बांधे, बेरी मीत न कोई, आपा पर समर निरंतर, निज जन सेवक सोई, सरवर कमल रहे जल जैसे, दधिमत घृत कर लीना, जैसे बन में रहे बटाऊ, काहू है न कीना, भाव भक्ति रहे रस माता, प्रेम मगन गुण गावे, जीवत मुक्त होए जन दादू, अमर अवय पद पावे, अमर अवय पद पावे, अभय अमर पद पावे, अभय अमर पद पावे। गुरुदेव दादू जी महाराज कह रहे हैं, मन वचन और कर्म से राम के भजन में लग जा और राम नौका पे बैठ जा, ये नौका तुझे पार कर देगी। घर तो सिर्फ भजन के लिए त्यागा जाता है, जब घर में ही भजन हो सकता है तो घर त्यागने की क्या हो सकता है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज नरसिंह और लाखा को उपदेश कर रहे हैं। पर नरसिंह लाखा ने गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में बैठ गए और उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज से कहा, प्रभु हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए और भगवान की भक्ति में लगा दीजिए, जिससे हमारा उद्धार हो सके, हमारा भी कल्याण हो सके। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने उन दोनों का भाव जानकर उन्हीं दोनों को अपनी शरण में लिया और उनके दोनों के सर पे हाथ रखकर ब्रह्म भक्ति का उपदेश दे दिया। जब गुरुदेव दादू जी महाराज ब्रह्म भक्ति का उपदेश दिया और संकेत किया कि घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, घर में ही रहकर परमात्मा का भजन किया जा सकता है,
भजन घर तो सिर्फ भजन के लिए छोड़ा जाता है, पर अगर भजन घर में किया जाए तो कौन सी दिक्कत वाली बात है। भजन तो हर जगह हो सकता है। ये उपदेश करके सतराम मंत्र दे दिया और उसके बाद नरसिंह लाखा दोनों ही गुरुदेव दादू जी महाराज की साधना पत्नी को बनाकर अच्छे साधक संत हुए, उनका अच्छा नाम हो गया। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के 100 शिष्यों में से 23वें और 24वें शिष्य नरसिंह लाखा माने जाते हैं। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी और गुरुदेव के लोगों का कल्याण करते जा रहे थे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। नरसिंह लाखा दोनों की गुरुदेव दादू जी महाराज पर कृपा हुई, इसी प्रकार आप पे भी कृपा होगी। गुरुदेव दादू जी महाराज के उपदेशों को सुनते रहें और समझते रहें, क्योंकि दादू जी महाराज एक निर्मल और निर्गुणधारी संत थे, जो सत्य को ही स्वीकार करते थे, अन्यथा और कोई भी चीज़ों को स्वीकार नहीं करते थे। दादू जी महाराज की कृपा सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ में अब वाणी को विराम दूंगा। साचा साचा एक राम के नाम बिना जीव की जलन न जाए, दादू कैसे पचिमुहे कर कर बहुत उपाय। दादू राम सत्य राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम सत्य राम, दादू राम।